हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि सीजीएल एग्ज़ाम का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है 18, 19, 20 जनवरी। सो गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं उस पर। अब हम लोग प्रैक्टिस करने की स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट किए हुए थे। प्रीवियस वीडियोज़ को अगर आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने ज्योमेट्री पे ही जनरली बात किया है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड वहां पे था, तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की सम्स को मैंने ये किया था कैसे मर्ज किया जा सकता है। आज मैं आपको सर्कल के इंपॉर्टेंट एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, इससे जनरली क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। 90% प्रोबेबिलिटी होती है सर्कल के जो क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से बन जाते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए एक सर्कल। ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल का ये टैंजेंट है और ये इसको यहाँ से आप बना दो। ये थोड़ा मेरा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसको आप लोग होप गाइस अंडरस्टूड। ठीक है, ये इस तरह से बना लीजिए। ठीक है गाइस, प्रूफ क्या करना है, और ये यहाँ पे प्रूफ करना है आपको ये चीज़ कि ये जो एंगल होगा और ये एंगल की इक्वल होगा। ये होता अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब जो टैंजेंट यहाँ पे ये बन रहा है ना, मतलब ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर दिया। एक आप अब काम करो, ये उल्टा यहाँ पे हो गया क्योंकि ये जो यहाँ बन रहा है इस टैंजेंट को यहाँ ड्रॉ कर दो, उल्टा हो गया था। ठीक है गाइस, ये जो पूरा एंगल है 1, ये एंगल 2 आपस में मतलब क्या होगा, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। ये अब जब कोई एग्जाम दोगे तो उसमें डायरेक्टली क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल के बारे में रिलेशंस पूछ दिया जाता है, या तो कभी कभी वैल्यू दिया रहेगा। अब इसको आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है ये मतलब टैंजेंट के द्वारा वहां पे जो एक सर्कल के जो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल क्रिएट होता है टैंजेंट के थ्रू, आपस में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब अभी इसे इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है गाइस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 और 2 आपस में इक्वल होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बट कैसे होता है ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ अगर किसी को मैथ्स का फॉर्मूला नहीं भी आता, अगर वो पता है उसे कि प्रूफ कैसे करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइस इससे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक काम करो आप लोग, ये सर्कल का टैंजेंट है। ठीक है, ओ इसको कंसिडर कर दो, और इसको ओ कंसिडर करने के बाद इस लाइन से इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, डॉटेड लाइन से। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये लिया है, डॉटेड लाइन लिया जाता है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में होती है, तो डॉटेड लाइन लिया जाता है गाइस। हो आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो गाइस हमें पता है, हम लोग क्लास 10th ग्रेड में पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे एसएससी की बात हो रही है, तो गाइस आप ऑफकोर्स 10th की मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो गाइस ये पूरा एंगल टैंजेंट जो सेंटर से बनाता है 90 होता है। ये वाला एंगल 1 है, तो इस एंगल की वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, 90 माइनस, कैन वी कंसीडर दिस एज एक्स, और इसको कंसीडर कर देते हैं y। तो गाइस हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल x जो है एंगल y के इक्वल होगा। तो गाइस ये x है, तो ये वाली एंगल कितनी होगी, 90 माइनस एक्स। होप गाइस अंडरस्टूड, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, सर्कल से जो परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट पे ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता था। आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये पूरा एंगल जो होगा 90 होगा, क्योंकि मैंने इसको x बनाया तो ये अंदर वाला 90 माइनस एक्स। और एक और चीज, ये भी तो 90 माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि ये रेडियस से बन रहा थी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी 90 माइनस एक्स, तो इसको भी कर दिया 90 माइनस एक्स, और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं a। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं a, तो और इसको हम लोग a कंसिडर कर दिया। इसको अब कुछ नहीं रखो, इसको a रख देते हैं, इसको बाद में इसको हम लोग रखते हैं y। इसको कुछ करो ही नहीं, इसको एज इट इज y ही रहने दो। ठीक है, हम लोग बाद में कुछ प्रूफ करेंगे इसके रिगार्डिंग। यहाँ भी हटा दीजिए, हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन मार्क है कितना, ये x इस कितने इसके इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग देख लेंगे x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये देखते हैं ये इसके कितने में आता है। ठीक है, ये 90 माइनस एक्स, ये भी हो गया 90 माइनस एक्स, ये y हो गया। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों सम की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स एंड प्लस दिस इज योर y, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 180। ओके गाइस अंडरस्टूड। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हो गया 180। तो गाइस 90 माइनस एक्स, 90 माइनस, सो 90 90 180, दिस विल गेट कैंसिल। सो गाइस माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है,
सो y इज इक्वल टू गाइस कितना हमें आ गया, y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2x आ गया। मतलब ये y कितना है गाइस, ये y जो है एक्चुअली ये कितना मैंने लाया यहाँ प्रूफ किया, ये y जो है 2x है। और आप लोगों ने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, जो सेंटर पे एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे एंगल जो बनता है क्या होता है, उसका हाफ होता है। तो ये 2x है, इट मींस ये अपने आप कितना हो जाएगा x। तो गाइस प्रूफ हो गया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये x होगा तो ये भी क्या होगा x। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, इससे आपके बहुत सारे सम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये हुआ आपका आंसर गाइस। अगर ये मान लो 30 जगह तो ये भी 30 जगह। अब मान लो गाइस कितना इजी हो जाएगा, ये 30 है तो आराम से इधर कोई भी एंगल पूछेगा तो आप बता सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम गाइस, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करिएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस पे जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसी के लिए मैंने इसका प्रूफ के साथ आपको बताया, कोई रटने वाली बात नहीं है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको ध्यान से आप लोग करिए, ठीक है गाइस। ये हुआ पहला चीज आज का, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ज्योमेट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब गाइस अब मैं आता हूं, अब एक होता है आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जिन्होंने एसएससी का प्री दिया होगा, कोई अगर आपका अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो रेलवे का भी चल रहा है, अगर आप लोग कर रहे होगा अच्छे से प्रिपरेशन तो आपको ये सब चीज़ पता होगा, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग पता करिए, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है पहले डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, ये देख लो गाइस, ये सर्कल हुआ, ठीक है, और ये भी एक सर्कल हुआ। तो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट कहने का मतलब क्या हुआ, वो एक ऐसा टैंजेंट दोनों सर्कल के लिए क्या हो जाए वो। ये मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सो ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट हो गया गाइस। तो इसका लेंथ कितना होगा, बेसिकली यही हमें बताना है। डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट में यही कॉन्सेप्ट होता है, इसको किस तरह से किया जा सकता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसको कैसे करिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए और करिए। डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट जो सर्कल को डायरेक्टली टच करे, तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का डीएल, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट डीसी डीसीटी लिख लीजिएगा। ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इन दोनों के सेंटर की बीच की दूरी जो होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल O1 O2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वी कंसिडर O1 O2, ठीक है। ये सब एग्जाम में दिया रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नहीं आता तो निकालने भी आप लोग को आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। O1 O2 का जो डिस्टेंस होगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा गाइस, सम ऑफ द रेडियस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का फॉर्मूला। ये बार बार गाइस मैथ्स बढ़िया करना है तो फॉर्मूला तो एकदम मुंह पे तोते की तरह होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का फॉर्मूला हुआ। उसी तरह से गाइस एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट क्या होता है, वो ट्रांसफर कॉमन टैंजेंट मतलब जो सर्कल टच नहीं करे, इन दैट केस में ही ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट हो सकता है। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट एक दूसरे को टच सर्कल कर लेगा तो जीरो हो जाएगा, वहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट डायरेक्टली जो दोनों के बीच सर्कल की डिस्टेंस होगी वो काउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांसफर, ये गाइस हटा दो ट्रांसवर्स ये हो गया, इसको आप लोग लिख लो ट्रांसवर्स कॉमन डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। मैं ट्रांसफर कॉमन टैंजेंट का बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। उसी तरह से गाइस अब डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट हो गया, अब आता है ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट TCT। ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट में क्या होता है, फॉर्म ऐसा एक सर्कल रहेगा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल। तो ऐसा सर्कल जो क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, ठीक है। ये ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, ये वाला जो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट होता है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस TCT। इसमें भी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, ये मान लो O1, दिस इज योर O2, तो O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये फॉर्म वहां पे क्या था R1 प्लस R2, यहाँ पे हो जाता R1 माइनस R2। और अभी मैंने क्या बताया, अगर सर्कल टच कर देगा, दोनों सर्कल मान लो फॉर एग्जांपल इक्वल हो लेंथ में, तो R1 और R2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये लेंथ 0, तो सिंपली डिस्टेंस ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट क्या होगा, उसमें एक ही होगा। तो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट उसमें कैसा हो जाएगा, ये बस बनेगा, ठीक है। तो गाइस इसमें ये निकालने का फॉर्मूला ये खत्म हो जाएगा कि ये तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल के यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है TCT का, ये
कॉन्सेप्ट। इस पे सवाल जाके बनाइए TCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसको बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सम्स इस पे बनाइएगा, इट विल बी बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सम्स नहीं बना रहे हैं हम, मैथ्स में नहीं हो सकता। मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, ठीक है, मेरा बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। नॉलेज कितना भी हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो एग्जाम में डिलीवर नहीं होगा। नॉलेज होना, उस नॉलेज को वहाँ पर डिलीवर करना बहुत डिफरेंट थिंग। जो डिलीवर करता है वही सक्सेस पाता है, ये याद रखिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग अच्छा लगे तो सही, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो गाइस इसी के साथ चलते हैं, ठीक है। सो गाइस ये जो 3 थ्योरम बताया, इस पे पूरा फोकस लगा के जितने सम्स हो सकते हैं बनाइए। पर डे मेक अ हैबिट एटलीस्ट सॉल्विंग 30 प्रॉब्लम्स इफ यू वांट योर सिलेक्शन इन एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ही हाई है, कट ऑफ तो सारा इतनी हाई आती है, पूछो मत। तो इस पर प्रैक्टिस करो। तो इसी के साथ चलते हैं गाइस। आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब, एंड एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।